चुनावी सरगर्मी के बीच में जोर-शोर से आपका नाम उछल रहा है और लोगों की पहली पसंद आप बन रहे हैं भी सदस्य रहे होंगे जिला पंचायत क्षेत्र में। क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हो पाया है जो करना चाहिए था अभी तक? उसको लेकर आप क्या कहना चाहते से कांग्रेस का 5 साल और उस बीच में जो उन्होंने नियम लाया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा करके जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, जिन्होंने देखा कि पूरा भ्रष्टाचार कैसा स्थिति हमारा शहर पूरे धूल से सराबार हो चुका है। कांग्रेस जो है एक मुझे ऐसा लगता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। उसके सीईओ सिर्फ गांधी परिवार के लोग हैं। आप देखेंगे कि विधायक के लिए भी इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए मोहम्मद अकबर को बुला करके यहाँ लड़वाए। हैं? अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता दे, तो आप कैसे काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? और अभी नगर पालिका कवर्धा में भी चुनावी माहौल सरगर्मी जोर-शोर से बढ़ी हुई है, पारा भी हाई है अभी, देख सकते हैं। तो नगर पालिका का जो समीकरण क्या कहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। आपको बता दूं कि इन दिनों जिले में और चौक चौराहों में पूरी तरह से चुनाव की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इसी बीच जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से एक युवा चेहरा और युवाओं की जो पहली पसंद बन रहे हैं आजकल, तो भैया पीयूष ठाकुर जी हमारे साथ हैं। क्या जानेंगे हम क्षेत्र में क्या हाल है और भैया क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल चर्चा चल रही है कि कौन से क्षेत्र से कौन लड़ेंगे, बहुत बड़ी क्वेश्चन है और अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नेता हैं, अपने दमखम लगा रहे हैं, नेताओं का आशीर्वाद, अपने आला कमान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इसी बीच हम पीयूष ठाकुर जी से मिलते हैं और बात करते हैं। भैया सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। चुनावी सरगर्मी के बीच में जोर-शोर से आपका नाम उछल रहा है और लोगों की पहली पसंद आप बन रहे हैं क्षेत्र क्रमांक 10 से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पद्धति है। जब तक कि हमारे वरिष्ठ नेता और हमारी जो कोर टीम है, वो निर्णय करेगी कि किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होंगे भाजपा की ओर से अधिकृत रूप से। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बिल्कुल ये पार्टी को भरोसा भी दिलाना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल क्षेत्र क्रमांक 10 से जीत करके आऊँगा और पार्टी की एक सीट बढ़ाने का काम करूँगा। बिल्कुल। तो इससे पहले हम पीयूष भैया के बारे में और जानेंगे कि आपका राजनीति जीवन की शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ था? इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा। मैं सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सन 2007 में मैं जुड़ा और फिर विद्यार्थी परिषद में लगातार काम करते हुए जिला संयोजक, विभाग संयोजक, दुर्ग संभाग का पूरा काम देखता था, फिर प्रदेश सहमंत्री रहा। ऐसे करके प्रदेश में भी मैंने काम किया और फिर 2016 से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के रूप में, फिर जिले के अध्यक्ष के रूप में और अभी वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजयुमो में प्रदेश मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। और इस तरह से मैं 2007 से अब लगभग 17 साल हो गए मुझे छात्र राजनीति और प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हुए। जी, पीयूष भैया हमें एक चीज़ और मन में और क्वेश्चन है हमारे। अभी जो जिला पंचायत जितने भी आरक्षण क्लियर हुआ होगा, 14 सीट है जिले में, तो 14 सीट में देखा जाए तो सामान्यतः इस बार 50% में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इसको लेकर आप कैसा सोचते हैं, क्या ये बोलना चाहते हैं? पंचायती राज अधिनियम में नियम है कि आप 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जिसकी वजह से ही 50% महिलाओं को आरक्षण, ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके, महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लाया जा सके। इस सोच के साथ महिला को भी नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होती है। जब एक महिला जब 2-2 घर संभालती हैं, एक मायके और एक अपना ससुराल संभालती, तो ऐसे महिलाएं भी आगे आकर के राजनीति में खूब आगे आएँ। जिसके उदाहरण के स्वरूप में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पंडरिया में विधायक भी हैं। जी, तो इसलिए महिलाओं को आगे लाने के लिए 50% आरक्षण का ये नियम लाया गया है। जी। देखा जाए तो आपके क्षेत्र में पिछले जो भी सदस्य रहे होंगे जिला पंचायत क्षेत्र में, क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हो पाया है जो करना चाहिए था अभी तक? उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले बार हमारे क्षेत्र से लगातार 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और पंडरिया विधानसभा में वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी थे। और आप देखेंगे तो पूरे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है पूरा क्षेत्र हमारा। आप देखेंगे चाहे बस स्टॉप हो, चाहे आप सीसी रोड हो, चाहे नाली हो, आप देखेंगे पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में काम किया, इसी वजह से कहीं न कहीं उनको ये हार भी झेलना पड़ा। क्योंकि 2-2 बार आप जिला पंचायत सदस्य रहे और उसके बाद फिर आपने मुड़कर नहीं देखा क्षेत्र में, जिसकी वजह से उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काम पे खरे नहीं उतर पाए। अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता दे,
तो आप कैसे काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करती है तो मैं पार्टी को भी और पूरे क्षेत्रवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि चूँकि अभी हमारे विष्णुदेव साय की सरकार है और साथ में हमारे डिप्टी सीएम साहब भी पंचायत के मंत्री हैं, श्री विजय शर्मा जी, और हमारे विधायक भी श्रीमती भावना वोरा जी हैं, और सांसद जी भी हैं यहाँ पर, संतोष पांडे जी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सब चीज़ का फ़ायदा मिलेगा अगर मैं चुनकर जाता हूँ, तो क्षेत्र में विकास बहुत अच्छे तरीके से होंगे। जैसे मैंने जनपद सदस्य रहते हुए, मैंने अपने क्षेत्र मरका में और मरका के आसपास के क्षेत्र में मैंने लगभग सभी गाँव में सीसी रोड, नाली, इवन बोर का काम और बहुत सारे ऐसे काम मैंने कराए हैं। और अभी मेरी एक बहुत दिनों से जो माँग थी क्षेत्र के लोगों की, उसके लिए मैंने शासकीय महाविद्यालय की भी मैंने माँग की है, जिसमें अभी काम लगातार चल रहा है। और आने वाले समय में एक चौकी और एक बैंक मरका में खोलने का मैंने प्रस्ताव रखा हुआ है, वरिष्ठ अपने नेताओं से बातचीत करके। मुझे ये भरोसा है कि अगले 1 आध साल के अंदर हमारे क्षेत्र में मरका में एक कॉलेज और साथ में चौकी और बैंक, ये तीनों चीज़, और साथ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे 50 बिस्तर अस्पताल भी, ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कवर्धा ना आना पड़े। वहाँ ही एक अच्छा उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्या हैं, उन सभी चीज़ों का समाधान हो सके। और साथ में मैं जनपद सदस्य रहते-रहते अभी मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर ब्लड चेकअप कैंप भी करवाने का, और साथ में परमानेंट एक वहाँ पर हमारे टेक्नीशियन हॉस्पिटल में बैठ जाए, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। आरक्षण क्लियर होने के बाद सामान्य जैसे आया आपकी सीट में, तो लोगों का फ़ोन आना या लोगों द्वारा आपको कांटेक्ट करना, संपर्क करना, ये कहाँ तक माहौल बना? कैसे लोग आपसे मिलना स्टार्ट किए होंगे? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ। विद्यार्थी परिषद में काम करने का मुझे लाभ मिला कि क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी रहे हैं, और मेरा हमेशा से थोड़ा एक मेरा जुड़ाव भी रहा है विद्यार्थियों के साथ, छात्र-छात्राओं के साथ। मैं उनकी समस्याओं को लेकर के हमेशा आगे आने की कोशिश करता रहा और उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करता रहा, जिसकी वजह से क्षेत्र के जो युवा नौजवान साथी हैं, मुझसे काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और उसकी वजह से मेरे पास जिस दिन से अनारक्षित मुक्त आया वार्ड क्रमांक 10, मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है कि भैया आप ही चुनाव लड़िए। और कुछ वरिष्ठों को भी, हमारे जितने हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ हैं और जो एक जिनको कोई राजनीति से मतलब भी नहीं है, ऐसे भी जो वरिष्ठ हमारे समाज में, हमारे जो हमको हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे लोगों का भी मुझे फ़ोन आया कि कहा कि अगर एक अवसर मिला है तो इस अवसर में बिल्कुल आप आगे आकर के नेतृत्व करिए, और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ ये तो हो गया पीयूष भैया क्षेत्र क्रमांक 10 की चर्चा, और अभी नगर पालिका कवर्धा में भी चुनावी माहौल सरगर्मी जोर-शोर से बढ़ी हुई है, पारा भी हाई है अभी, देख सकते हैं। तो नगर पालिका का जो समीकरण क्या कहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका के समीकरण के बारे में इसमें कोई संशय नहीं है कि भाजपा का जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा, वो बहुत ही बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा, बिल्कुल भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस का 5 साल, और उस बीच में जो उन्होंने नियम लाया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा करके, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, जिन्होंने देखा कि पूरा भ्रष्टाचार कैसा, स्थिति हमारा शहर पूरे धूल से सराबार हो चुका है, नालियां जाम हैं, और शहर में बहुत कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता, सिर्फ साफ सफाई चाहिए होता है, नाले की सफाई हो जाए, रोड में झाड़ू लग जाए, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं चाहिए होता लोगों को। चौक चौराहे में सौंदर्यीकरण हो जाए, बस इतना चाहते हैं। अभी आप देखे होंगे कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर भाजपा की ओर से जो हमारे मनहरन कौशिक जी अध्यक्ष बने, उनके और विजय भैया के नेतृत्व में हमारे चौक चौराहों का तुरंत सौंदर्यीकरण होने लगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, जो अभी विपक्ष में है, उनसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपकी जब सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, पर और यहाँ पे कद्दावर मंत्री कहते थे मोहम्मद अकबर जिनको, वो यहाँ पे मंत्री थे, उसके बावजूद शहर का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। बहुत समय से मांग है, लॉ कॉलेज होना चाहिए कवर्धा में, साइंस कॉलेज होना चाहिए कवर्धा में, और आप सिर्फ एक पुल को ही दिखा करके कि हमने विकास किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज का जवाब जनता अपने मत से देने वाली है, और बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ हमारे 27 से 27 वार्ड में पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे। एक चीज और है पीयूष भैया, कवर्धा में भाजपा का जो तो दावेदार है वो लंबी सूची है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी व्यक्ति अभी तक दावेदारी नहीं कर पाए हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं पालिका अध्यक्ष के लिए। तो इसको लेकर क्या कहते हैं? कांग्रेस जो है एक
मुझे ऐसा लगता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। उसके सीईओ सिर्फ गांधी परिवार के लोग हैं। आप देखेंगे कि विधायक के लिए भी इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए मोहम्मद अकबर को बुला करके यहाँ लड़वाए। राज्यसभा में छत्तीसगढ़िया का बात करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ियावाद के बारे में बात करने वाले लोग बाहर से बुला करके राज्यसभा के लिए यहाँ पे सदस्य बनाए। इसी तरह मुझे लगता है कि इनको चूंकि नियम नहीं है, नहीं तो ये लोग ये बाहर से भी ला करके नगर पालिका अध्यक्ष के लिए किसी न किसी को लड़ाते, चाहे अकबर जी अपने बेटे को लड़ाते, चाहे किसी को भी लड़ाते। पालिका चुनाव में मेन मुद्दा क्या हो सकता है? शहर का जो अभी तक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसित है, जिसको लेकर बहुत सारी कमियां भी हैं अभी, तो मेन मुद्दा क्या हो सकता है? शहर में आप भी रहते हैं, उसको देखते हुए बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और तो पुराना जो नया बस स्टैंड बन चुका है, लेकिन उसका अभी तक लोकार्पण नहीं हो पाया था। जब ये सरकार आई, ये वहां पर पूरा अव्यवस्थित करके रख दिया उस बस स्टैंड को। अभी आपने देखा होगा कि 11 करोड़ के लागत से नवीन बाजार से लेकर के नांदगांव बाईपास तक के गौरव पथ का सैंक्शन हुआ है, जो सांसद जी के माध्यम से हुआ। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो घोटिया रोड है, वहां से बस स्टैंड जाने के लिए भी जो रोड है, उसके चौड़ीकरण करने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, विजय भैया के माध्यम से हो रहा है। इसी तरह लगातार सौंदर्यीकरण का काम भी चालू है। बहुत ही कम समय में, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 महीने में जो काम 5 साल में नहीं हो पाए थे, 4.5 साल में नहीं हो पाए, वो काम सिर्फ 5 महीने में करके दिखाना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण साबित करता है कि कैसे हम आने वाले समय में कवर्धा को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक। तो ये रहे पीयूष ठाकुर जी, जो विद्यार्थी परिषद से लेकर, विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक युवाओं के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए हमेशा से संघर्ष करते हुए आए हैं। और इनसे हम इनकी जो राय है उनको सुने, और अभी ऐसे ऐसे तमाम लोगों से हम आपको मिलाएंगे, और राजनीति जो चर्चा है, परिचर्चा है, गलियारा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कौन से इलाके में, कौन से क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या चाहते हैं जनता, सारे मुद्दों पर हम करेंगे बात। और ये सारे चीजों को जानने और सुनने, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एम्बिशन न्यूज के साथ। कैमरामैन सुनील के साथ उत्तम चंद्रवंशी।